बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब कुकिंग चैनल एमएम कुकिंग फूड सीक्रेट्स। आप सबको हमारी पूरी फैमिली की तरफ से ईद मुबारक। आज आपके लिए मम्मा लेकर आई है ईद स्पेशल बीफ के शामी कबाब। इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बिल्कुल घर के ही मसालों से रेशेदार कबाब बनाएंगे। बिल्कुल बाहर से क्रिस्पी बनेंगे और इसे हम स्टोर करने का तरीका भी बताएंगे। चलिए रेसिपी जानते हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि सभी आने वाली हर रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन आप तक आ सके। चलिए बगैर टाइम ज़ाया करे इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसे बनाने के लिए यहाँ पर हमने तकरीबन 1 पाव चने की दाल ली है। इसे हमने 2 से 3 बार अच्छे से वॉश करके तकरीबन 20 से 40 मिनट अच्छे से पानी में डिप करके रख दी थी। इसके बाद यहाँ पर हमने आधा किलो के करीब गोश्त लिया है। गोश्त आपने इस तरीके का ही इसमें इस्तेमाल करना है। यहाँ पर हमने इसके इस तरीके से पीसेस बनवा लिए और आपने यहाँ पर बीफ के गोश्त को भी 2 से 3 बार अच्छे से वॉश करके इसमें ऐड करना है। इसके बाद आपने यहाँ पर एक छोटी प्याज को इस तरीके से चॉप करके इसमें ऐड करना है। अब हम यहाँ पर लहसुन के जवे ऐड करेंगे तकरीबन 7 से 8 अदद। फिर इसके बाद यहाँ पर अदरक के पीसेस ऐड करने हैं तकरीबन 7 से 8। इस तरीके से आपने इसे लंबाई में चॉप करके ऐड करना है। अब हम यहाँ पर इसकी टेस्ट को और बढ़ाने के लिए इसमें गरम मसाले ऐड करेंगे। यहाँ पर हम साबुत गरम मसाले ऐड करेंगे जिसमें यहाँ पर दालचीनी, लौंग, काली मिर्च और इलायची ऐड करेंगे। दालचीनी के 2 टुकड़े आपने इस तरीके से इसमें ऐड करने हैं। तकरीबन आपने यहाँ पर 1 टीस्पून काली मिर्च ऐड करनी है। बड़ी इलायची 3 से 4 अदद आपने यहाँ पर ऐड करनी है। इसके बाद अब आपने यहाँ पर साबुत लाल मिर्च ऐड करनी है तकरीबन 7 से 8। हरी मिर्च यहाँ पर हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 10 से 12। आप लोग यहाँ पर मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी रख सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल परफेक्ट मसाले हैं। तो आपने यहाँ पर अगर आधा किलो गोश्त और 1 पाव चने की दाल ले रहे हैं तो आपने यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट मसाले सेम इसी में ही ऐड करने हैं। अब हम यहाँ पर इसमें तकरीबन 2 गिलास के करीब पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करने के बाद आपने यहाँ पर इसे पकाने के लिए रखना है। तरीका हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से आप इसे पकाने के लिए रखिएगा। इस तरीके से आपने चूल्हे पे मीडियम लो फ्लेम कर तकरीबन 30 से 40 मिनट के लिए आपने इस तरीके से इसे पकाने के लिए रखना है। 40 मिनट इसे पकाने के बाद अब हम यहाँ पर इसे चेक करेंगे। यहाँ पर हमारा जो गोश्त है वो भी अच्छे से गलना चाहिए और चने की दाल जो है वो भी अच्छे से गलना चाहिए। यहाँ पर पानी थोड़ा सा रहता है तो हम यहाँ पर मीडियम हाई फ्लेम कर इसे अच्छे से खुश्क कर लेंगे। यहाँ पर ये देखें इस तरीके से आपने सारे पानी को खुश्क करना है। फिर आप चाहें तो इसे ग्राइंड भी कर सकते हैं या फिर आप इसे सिल पे भी पीस सकते हैं। हम यहाँ पर सभी मसालों के साथ इसे सिल पर पीसेंगे। आप चाहें तो साबुत जो मसाले आपने इसमें ऐड करें वो आप इसको स्किप कर इसे सिल पर भी पीस सकते हैं या फिर आप इसे ग्राइंड कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर इसे सिल पर पीसेंगे सभी मसालों को। यहाँ पर जो कबाब का मसाला था उसे हमने इस तरीके से सिल पर अच्छे से पीस लिया है। आप चाहे इसे ग्राइंड भी कर सकते हैं। अब आपने यहाँ पर सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है पहले। फिर आपने इस तरीके से हाथ की मदद से कबाब बनाने हैं। आप चाहे तो किसी कैप की मदद से भी इसे बना सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर इसे हाथ की मदद से बनाएंगे। बहुत ही मज़ेदार से ये कबाब बनते हैं। आपने इस तरीके से बना के ज़रूर ट्राई करना है और कमेंट्स बॉक्स में आप इसे बना के लाजमी बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। इस तरीके से हम सभी कबाब को तैयार कर लेंगे और आपने यहाँ पर इन सब मसालों के अलावा किसी भी मसाले या फिर किसी भी पाउडर का इसमें इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि हम इसे फ्रीज करना बताएंगे। आपने यहाँ पर कटी हुई प्याज, पुदीना, हरी मिर्चें इसका इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि इसे फ्रीज करने के बाद ये ख़राब हो जाते हैं। तो इस तरीके से आपने इसे बनाना है अगर आप इसे फ्रीज करेंगे तो। फिर अब आपने इस तरीके से सभी कबाब को तैयार कर लेंगे। यहाँ पर हमारे जो कबाब हैं वो अच्छे से बन के रेडी हैं। ये देखें कितने प्यारे हमारे मज़ेदार से कबाब बने हैं। ये लुक वाइज भी बहुत ही मज़ेदार से लगते हैं, टेस्टफुल ये बहुत ही मज़ेदार से होते हैं। इस तरीके से आपने अगर आप इसे स्टोर करना चाहते हैं तो किसी एयर टाइट बॉक्स या एयर टाइट जार में आप इस तरीके से तकरीबन 2 से 3 महीने तक इसे स्टोर भी कर सकते हैं। इसके बाद अब हम यहाँ पर इसे फ्राई करेंगे। इसे फ्राई करने के लिए यहाँ पर हमने कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल किया है। आप यहाँ पर देसी घी या फिर नॉर्मल घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर इसे अंडे में अच्छे से कबाब को डिप कर इस तरीके से हम इसमें ऐड करेंगे। आपने यहाँ पर कबाब को नॉर्मल फ्लेम पर ही फ्राई करना है, मीडियम हाई फ्लेम कर आपने सभी कबाब को फ्राई नहीं करना। फिर आपने 3 से 4 मिनट के बाद इसकी साइड चेंज करनी है। तकरीबन हम यहाँ पर टोटल इसे 6 से 7 मिनट मीडियम लो फ्लेम कर इस तरीके से इसे फ्राई करेंगे।
इसी तरीके से आपने 2 से 3 मिनट के बाद सभी की साइड चेंज करनी है। यहाँ पर हमारे जो कबाब हैं वो तकरीबन 80% कुक हो चुके हैं। अब हम यहाँ पर 2 से 3 मिनट और इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। इस तरीके से यहाँ पर हमारे जो कबाब हैं वो बन के रेडी हैं। अब हम यहाँ पर सभी कबाब को निकाल लेंगे। बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी है, आपने यहाँ पर इसे बना के ज़रूर ट्राई करना है। कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताइएगा और किस कंट्री से देख रहे हैं आप इसे लाजमी बताइएगा, ताकि हमें और बहुत सारी मोटिवेशन मिले, हम आपका शुक्रिया अदा कर सकें। कि देखिए हमारे जो कबाब हैं वो बन के रेडी हैं। इस तरीके से आप इसे सर्व करिएगा। ईद स्पेशल, रमज़ान स्पेशल, आप किसी भी इवेंट या डिनर पे भी आप इसलिए इसे बना सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी है। बाहर से क्रिस्पी, अंदर से रेशेदार, मज़ेदार से सॉफ्ट बनते हैं। इस तरीके से आप इसे बना के फ्रीज भी कर सकते हैं तकरीबन 2 से 3 महीने तक। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा और अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ इसे ज़रूर शेयर करिएगा। जज़ाकल्लाह।